तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये सॉल्व पेपर्स की पुस्तक है और इस पुस्तक में पूरे जो क्वेश्चन है वो तो दिए हुए हैं विभिन्न भर्तियों के, साथ में इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 1 साल का करंट अफेयर भी दिया हुआ है और समान अंग्रेजी भी अलग से दी हुई है। यूपी ट्रिपल एससी की ये पुस्तकें हिंदी माध्यम इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक भी और ये जो प्रैक्टिस वर्क बुक है इसमें भी बहुत सारी भर्तियों के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं जो पुरानी भर्तियां हुई। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की। लिखा प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी गुलाब देवी ने यह जानकारी दी है। एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के स्वीकृत 4,166 पदों में से 1,505 कार्यरत हैं और 2,663 पद खाली हैं। इसी प्रकार से प्रवक्ता के 20,525 पदों में से 4,384 पद रिक्त हैं। प्रशिक्षित स्नातक के 66,334 पदों में से 20,465 पद खाली हैं। इस पर प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों को 2022 की जो भर्ती आई थी उसमें प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी पीजीटी में जोड़ने की मांग की। वहीं पर सभी खाली पदों पर बिना विलंब की जाए नियुक्ति। मुख्यमंत्री का एक बयान छपा है। लिखा मुख्यमंत्री ने मानव संपदा पोर्टल के सुगम क्रियान्वयन के लिए बने अनुभाग। यहाँ पर लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा की और सभी विभागों खाली पदों पर जल्द से जल्दी नियुक्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीएम फेलो की सेवावधि पूर्ण होने के बाद भविष्य में होने वाली शासकीय सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाए और इन्हें आयु में छूट और अनुभव के लिए भारांक आदि दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सुस्पष्ट नीति तैयार। नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री अपने आवास पर बुधवार को देर शाम खाली पदों पर भर्ती के लिए समीक्षा की और उन्होंने निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सभी सीएम फेलो अच्छा कार्य कर रहे हैं। शासन के साथ जुड़कर के आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्य करने का यह अवसर युवाओं को मूल्यवान अनुभव प्रदान करने वाला है। 2 संशोधन विधेयक सहमति से पारित, जिसमें से आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी पारित हो गया है। लिखा है कि विधानसभा में बुधवार को 3 और विधेयक पारित हुए। इनमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और जमीनों के बड़े सौदों पर विकास प्राधिकरण को शुल्क वसूली का अधिकार दिए जाने से संबंधित विधेयक शामिल है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक ये विधानसभा से पारित हो गया। अगली सूचना यूपीपीएससी की है। लिखा यूपीपीएससी से जाने के बाद अटकी कई भर्तियां। यूपी ट्रिपल एससी जिम्मेदारी के बीते 4 साल नहीं हुई लोअर की भर्ती। चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो 4200 ग्रेड प्रति की वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल एससी से होंगी, तब से जो लोअर की वैकेंसी जो लोक सेवा आयोग से हुआ करती थी वो भी अब यूपी ट्रिपल एससी से कराई जा रही है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का व्यस्त कार्यक्रम या जो धीमी कार्रवाई है उसकी वजह से पिछले 4 साल से लोअर की वैकेंसी नहीं आई है। लोअर का जो फॉर्म है एक 2019 में आया था और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई, लेकिन इस फेरबदल ने अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वर्षों से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं और अभ्यर्थी इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्तियां वापस यूपीपीएससी को सौंप दी जाए। लोअर सबॉर्डिनेट के पदों पर भर्ती पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराता था, तब हर साल इसका विज्ञापन जारी होता था और नियमित रूप से भर्ती होती थी। वहीं यूपी ट्रिपल एससी को यह भर्ती सौंपे जाने के बाद वर्ष 2019 से लोअर सबॉर्डिनेट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया। मुझसे भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये बात कही थी कि सर इसके बारे में मांग की जाए और कुछ दिन पहले जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक ज्ञापन भी दिया था। लिखा है यहाँ पर लोअर सबॉर्डिनेट के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, ऑडिटर कोऑपरेटिव, एडीओ पंचायत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गन्ना निरीक्षक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होती थी जो वर्षों से ठप पड़ी हैं। इसी तरीके से कृषि प्राविधिक सहायक एजीटीए के पदों पर भर्ती भी पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता था। पिछली भर्ती 2013 में यूपीपीएससी के माध्यम से ही हुई थी। आगे लिखा है कि बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां ठप होने से प्रतियोगी हताश हैं और भर्ती शुरू होने के इंतजार में हर साल का ये भर्ती ओवर एज हो रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि बीते वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी ने जो भर्तियां कराई वे विवादों में रही हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास ही रहनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके आग्रह किया गया कि भर्तियां लोक सेवा आयोग को वापस सौंप दी जाए। डी ट्रिपल एसबी से वैकेंसी निकली है, उसके बारे में भी सूचना। 1841 पद है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और उसमें अन्य पद भी हैं। 18 से लेकर के अधिकतम आयु अलग-अलग है, अलग-अलग पद की और अलग-अलग योग्यताएं भी हैं। चयन प्रक्रिया सीबीटी एग्जाम होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी पूछी जाएगी
आवेदन की जो तिथि है वो इच्छुक अभ्यर्थी 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में आवेदन ऑनलाइन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब 17 अगस्त तक आवेदन हो सकते हैं। डीएलएड, जिसके बारे में मैंने कल देर रात वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि डीएलएड की जो लास्ट डेट है वो फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। अब सभी विद्यार्थी 21 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। पहले ये 30 जुलाई लास्ट डेट थी। ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है अब 21 अगस्त कर दी गई है। तो जो विद्यार्थी डीएलएड कर सकते हैं वे अभी भी आवेदन कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की भी कुछ सूचना है। अंतर जनपदीय तबादलों में 69,000 भर्ती की शिक्षिकाएं भी सशर्त हो सकेंगी कार्यमुक्त। सूबे के परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिक्षिकाओं को अंतर जनपदीय तबादलों के बाद अब सशर्त कार्यमुक्त किया जा सकेगा। इससे बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं को राहत मिली है। हालांकि परिषद की तरफ से शर्त यह रखी गई है कि यह व्यवस्था कोर्ट में चल रहे महेंद्र पाल सिंह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन हो। 69,000 शिक्षक भर्ती की दूसरी सूचना है। शिक्षक भर्ती में 1 नंबर के लिए अभ्यर्थियों ने शुरू किया धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम में 1 नंबर जोड़ने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार से इको गार्डन में धरना शुरू किया है। मंगलवार को इन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया था, जहां से शाम को पुलिस ने उन्हें इको गार्डन पहुंचा दिया था। प्रदेश भर से एकजुट अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि जल्द उनकी मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो वह बेसिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी। वित्त मंत्री बोले, नई पेंशन में पुरानी पेंशन से ज्यादा फायदा है। सपा ने किया विरोध, सदन से बहिर्गमन भी। पॉलिटेक्निक जो सीबीटी परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्नों और उत्तर को चैलेंज करने के लिए कहा गया है। लिखा है, प्रश्न और उनके उत्तर के विकल्पों को चैलेंज किए जाने हेतु 10 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक अवसर प्रदान किया जाता है। केवल 2 दिन का समय है, आज और कल का। अभ्यर्थी वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है JEEUP.admission.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रश्न और उनके उत्तर के विकल्प को देख करके पोर्टल पर चैलेंजेस अपलोड करने हेतु 100 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा करते हुए उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करें। राज्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पीजी के 15 पाठ्यक्रमों की कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो रही। CHSL की परीक्षा 3 केंद्रों पर रद्द कर दी गई। इन केंद्रों की परीक्षा फिर से कराई जाएगी। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द होगी। CHSL की टियर 1 की परीक्षा 2 अगस्त से शुरू हुई है, जो 17 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए यूपी और बिहार के 19 शहरों में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें प्रयागराज के भी परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। प्रयागराज के 2 केंद्रों श्री गणेश कॉलेज ऑफ IT एंड मैनेजमेंट फाफामऊ और आईटेक जोन सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय सराय इनायत में तीसरी पाली की परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्या आ गई। इस कारण इन दोनों केंद्रों पर तीसरी पाली की परीक्षा रद्द की गई है। और इसी तरीके से लिखा 9 अगस्त को मुजफ्फरनगर के केंद्र ईयान डिजिटल जोन कच्ची पक्की में पहली पाली की परीक्षा नहीं हो सकी थी। चूंकि एमटीएस में इस बार पदों की संख्या कम थी तो इस बार आवेदन भी कम आए हैं। एसएससी एमटीएस की बात हो रही है, लेकिन 7 गुना पद घटे। एमटीएस में सिर्फ 26 लाख आवेदन हुए हैं इस बार। 2022 में लगभग 55 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन भरा था। यहाँ पर देखिए लिखा 55,21,917 है, लेकिन पदों की संख्या काफी ज्यादा थी। 11,409 पद थे ये देखिए, और इस बार पद केवल 1,558 है। और यही कारण है कि केवल 26,09,777 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा। बाबुओं की भर्ती होनी थी यूपी SSSC से, लेकिन अनुमति दे दी गई है। मैनेजमेंट धड़ाधड़ अपने विद्यालयों में बाबुओं की भर्ती कर रहा है, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा, प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ग्रुप C बाबुओं की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग धड़ल्ले से अनुमति दे रहा है। पिछले तकरीबन 1 दशक से नियुक्ति पर रोक लगी थी। कुछ महाविद्यालयों की प्रबंध समिति को हाईकोर्ट के आदेश पर अनुमति मिली, फिर धीरे धीरे करके दूसरे कॉलेजों को भी परमिशन मिलने लगी। बुधवार को ही कानपुर के एक कॉलेज में 21 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी गई है। ये भर्तियां यूपी SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी थी, लेकिन प्रबंधक अधियाचन भेजने के बजाय कोर्ट पहुंच गए और अल्पसंख्यक कॉलेज और गैर शैक्षणिक के साथ शैक्षणिक पदों पर पहले से भर्ती करते आ रहे हैं। तो 2 अगस्त को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों के साथ बैठक करके 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अनुमन्यता जारी कर दी थी। और यहाँ पर हम जानते हैं आप लोग की मैनेजमेंट किस तरीके से भर्ती करता है पैसे लेकर के। वही बात यहाँ लिखी है कि हालांकि पूर्व में प्रबंधकों की मनमानी के कारण बाबुओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। इन नियुक्तियों के लिए अच्छी खासी रकम वसूली के आरोप लगते रहे और इस मसले पर उच्च शिक्षा विभाग का कोई अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को आप लोग लाइक करके अवश्य जाएं जो लास्ट तक देख रहे हैं।